इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस मिशन चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के पार्ट 3 को देखेंगे। तो एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है ये बताना है। इस एक्टिविटी के लिए हमें मटेरियल चाहिए, एक पॉटेड प्लांट जिसकी लॉन्ग लीव्स हो, कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सोल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, अल्कोहल बीकर, बर्नर, वाटर, पेट्री डिश और चौड़े मुंह वाली बॉटल जिसमें स्प्लिट फिट कॉर्क हो। अब देखते हैं क्या करना है। पॉटेड प्लांट को कुछ घंटों के लिए डार्क में रखो। सेकेंड, अब चौड़े मुंह वाली बॉटल लो और उसमें कुछ कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालो। अब कॉर्क लगा दो। थर्ड, अब डार्क में रखें। पॉट की लीफ को बॉटल में डालो। आपको फिगर 1.11a में दिख रहा होगा। और अब प्लांट को सनलाइट में लाओ और कुछ घंटों के लिए ऐसे ही रख दो। फोर्थ वाला है, कुछ समय बाद लीफ को बॉटल से हटा दो और फिर लीफ को प्लांट से निकाल लो। फिफ्थ वाला है, लीफ को ब्लीच करो और डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन से स्टार्च का प्रेजेंस चेक करो। फिगर 1.11c में दिख रहा है। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सराउंडिंग एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने बॉटल के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया। तो हम इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो लीफ का पोर्शन बॉटल के अंदर था वो ब्लू कलर में चेंज नहीं हुआ और जो पोर्शन बॉटल के बाहर था वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो इसमें हमें पता चलता है कि ब्लू ब्लैक कलर लीफ में स्टार्च का प्रेजेंस बताता है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ। लीफ का जो पोर्शन बॉटल के अंदर था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। अब प्लांट के दूसरे पार्ट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। यूजुअली फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में होता है, ताकि कुछ प्लांट्स में ग्रीन स्टेम और ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि कैक्टस में लीव्स थॉर्न की तरह मॉडिफाइड हो जाती है और फ्लैशी ग्रीन स्टेम में लीव्स का फंक्शन होता है। स्टेम के फ्लैशी ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रीन स्टेम्स और ब्रांचेस फोटोसिंथेसाइज होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी प्लांट्स फूड बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड्स अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज और स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा नॉन ग्रीन सेल्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स और दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मिनरल्स बनाते हैं एंजाइम्स की हेल्प से, जो सनलाइट के एब्सेंस से भी बन सकते हैं। हालांकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलती है, पर फिर भी प्लांट्स नाइट्रोजन को ऐसे ही प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट्स नाइट्रोजन को सॉल्युबल कंपाउंड्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन अगर सॉल्युबल फॉर्म में होगी तो नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स। एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा सॉइल में फिक्स किया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर प्लांट्स रूट्स के द्वारा सॉइल से वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। लेग्यूमिनियस प्लांट्स जैसे कि मटर, चने एक्सेट्रा। कई बार फार्मर्स सॉइल में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की मिक्सिंग भी करते हैं और फिर सॉइल से नाइट्रोजन प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की तो सारी इम्पोर्टेंस है। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सन की लाइट एनर्जी ग्रीन प्लांट्स के द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस केमिकल एनर्जी के कारण अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में
सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। खाना बनाने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रेस्पिरेशन में यूज़ होती है। अभी तक हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपना खुद खाना बनाते हैं, पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड अपनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स इंसेक्ट्स की प्रोटीन रिच बॉडी में पूरा करते हैं, यानी कि रिच बॉडी से पूरा करते हैं। प्लांट्स जो अपना फूड दूसरे सोर्सेज से लेते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं, और न्यूट्रिशन के मोड को हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन के सोर्स के अनुसार हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि पैरासाइट्स, सैप्रोट्रॉफ्स, सिम्बायोंट्स और इंसेक्टिवोर्स। पैरासाइट्स और पैरासाइट प्लांट्स। पैरासाइट्स अपना खाना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म से खाना लिया है उसे होस्ट कहते हैं। होस्ट से फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए पैरासाइट्स में स्पेशल सकिंग रूट्स होते हैं, जिसे हाउस्टोरिया कहते हैं। हाउस्टोरिया होस्ट प्लांट के स्टेम या रूट में गहरा छेद करते हैं। फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ पैरासाइट्स के एग्जांपल्स हैं। कैस्केटा, जिसे डोडू या अमरबेल या स्वर्णलता कहते हैं, यह नॉन ग्रीन थ्रेड जैसा गोल्डन येलो प्लांट है। यह अपना फूड खुद नहीं बना सकता क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना फूड दूसरे प्लांट से जिन पर ये क्लाइम होते हैं उनसे लेते हैं। कैस्केडा स्मॉल रूट्स, जिसे हॉस्टेरिया कहते हैं, वो डेवलप करती है और होस्ट के स्टेम और ब्रांचेस को पेनेट्रेट करके होस्ट के फूड को सक करती है। कैस्केडा होस्ट प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देती है, इसलिए इसे पैरासाइट्स कहते हैं। कैस्केडा को टोटल स्टेम पैरासाइट्स भी कहते हैं क्योंकि कैस्केडा होस्ट के स्टेम से पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है। एक दूसरा पैरासाइट प्लांट है राफ्लेसिया, जो वर्ल्ड में उसके लार्जेस्ट फ्लावर के नाम के लिए जाना जाता है। यह सुमात्रा और बोर्नियो के रेन फॉरेस्ट में मिलता है। इसमें प्रॉपर स्टेम, लीव्स और रूट नहीं होते हैं। इसमें थ्रेड जैसे हॉस्टेरियम होते हैं जो सुमात्रा के फॉरेस्ट में वाइन्स के रूट से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। यह टोटल रूट पैरासाइट है जो न्यूट्रिशन के लिए होस्ट प्लांट के रूट्स पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं, यानी डिपेंड है। विस्कम, जिसे कॉमनली मिसलटो कहते हैं, यह रूटलेस पैरासाइट है जिसमें लार्ज लेदरी ग्रीन ओवल लीव्स होती हैं। ये ट्रीज जैसे ओक, वॉलनट, जुनिपर की ब्रांचेस पर ग्रो होते हैं। इसके हॉस्टेरियम होस्ट की स्टेम को पेनिट्रेट करती है और सिर्फ लिक्विड फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन प्लांट होने के कारण विस्कम अपना फूड खुद बना सकता है, इसलिए विस्कम पार्शियल स्टेम पैरासाइट है क्योंकि यह होस्ट के स्टेम पर लिक्विड न्यूट्रिशन के लिए पार्शियली डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड सैप्रोट्रॉफ्स पढ़ेंगे। सैप्रोट्रॉफ्स, सैप्रो मतलब रॉटन यानी कि सड़ा हुआ, और ट्रॉफ मतलब ट्रॉफिक यानी कि न्यूट्रिशन का मोड। इसमें क्लोरोफिल की कमी रहती है, इसलिए अपना फूड डेड और डिकेइंग प्लांट मटेरियल से लेते हैं। डेड और डिकेइंग प्लांट मटेरियल जो सैप्रोट्रॉफ्स ग्रो होते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगी और बैक्टीरिया आते हैं। सबसे कॉमन सैप्रोट्रॉफिक फंगी है मशरूम, मोल्ड्स जो स्टेल फूड पर ग्रो होते हैं। स्टेल फूड यानी कि बासी खाना, स्टेल फूड जैसे कि ब्रेड और प्रिकल्स एक्सेट्रा। कुछ कॉमन मोल्ड्स हैं म्यूकोर, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परगिलस है।
मोल्ड्स में अलग अलग कलर्स के स्पोर्स होते हैं, हो सकते हैं। ये पेल येलो, ब्लैक, ब्लू ग्रीन या ब्लू हो सकते हैं। सैप्रोफाइट्स डेड मैटर पर डाइजेस्टिव जूस से सिक्रीट करते हैं ताकि ये डेड मैटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाए और फिर उन्हें न्यूट्रिशन की तरह अब्जॉर्ब कर सकें। इस न्यूट्रिशन के मोड को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब एक्टिविटी 6 पढ़ेंगे। इसमें ब्रेड मोल्ड की ग्रोथ पढ़ेंगे। इसके लिए एक ब्रेड स्लाइस, एक कार्डबोर्ड बॉक्स, वाटर, प्लेट और एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। अब करना क्या है ये पढ़ते हैं। पहला, ब्रेड स्लाइस की एक फ्रेश स्लाइस लेना है। इसमें कुछ पानी स्प्रे करो मॉइस्ट करने के लिए। सेकंड है, फिर स्लाइस को प्लेट में रख कर एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में वार्म प्लेस पर रख दो 3 से 4 दिन के लिए, ऐसे ही छोड़ दो। थर्ड है, 3 से 4 दिन के बाद बॉक्स केयरफुली ओपन करो और एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ब्रेड स्लाइस को ऑब्जर्व करो। हम देखेंगे कि वाइट कॉटन स्टफ़ ब्रेड स्लाइस के ऊपर ग्रो हो गया है। अगर इसे मैग्नीफाइंग ग्लास में देखोगे तो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा। ये वाइट कॉटनी ग्रोथ ब्रेड मोल्ड्स हैं जिसे सैप्रोफाइटिक फंगस कहते हैं। थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर हाइफी ब्रांचेस हैं, मतलब फंगस की ब्रांचेस हैं। मोल्ड्स मॉइस्ट स्टेल ब्रेड, डिके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, एनिमल डंक और दूसरे ह्यूमिड ऑर्गेनिक मैटर जिसमें वेट लेदर भी है, इन सब में ग्रो होते हैं। मोल्ड्स में स्पोर्स होते हैं तो वर्टिकली ग्रो होते हैं। एक नोट दिया हुआ है, फंगी मोल्ड्स के स्पोर्स हार्मफुल होते हैं और अगर इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में इनहेल किया जाए तो गले या लंग्स में फंगल डिसीज़ कर सकते हैं। इसलिए स्पेशल केयर लेनी चाहिए जहाँ पर ये मोल्ड हो। कुछ इंटरेस्टिंग सैप्रोटॉप्स हैं। कुछ फंगस प्लांट्स इंसेक्ट की बॉडी में ग्रो होते हैं जो उन्हें फाइनली किल कर सकते हैं। ये फंगी एंटोमोफ्थोरालिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एंडोमो मतलब इंसल्ट। कुछ सैप्रोट्रॉफिक फंगी एनिमल्स की डेड बॉडी में ग्रो होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। अब न्यूट्रिशन का हेटेरोट्रॉफिक मोड का एक और टाइप पढ़ेंगे, वो है सिम्बियोन्ट्स या सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसमें जब 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स को सिम्बियोन्ट्स कहते हैं और इस एसोसिएशन को सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोसिस का एक्सेलेंट एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन कॉमनली वाइट ग्रीन या कुछ ब्लूइश क्रस्ट यानी कि लेयर की तरह बेयर रॉक्स या ट्रीज की बार पर ग्रो करते हैं यानी कि ग्रो होते हैं। इस एसोसिएशन में ग्रीन एल्गे और येलोइश फंगस सिम्बियोन्ट्स हैं। हम जानते हैं कि ग्रीन एल्गा में क्लोरोफिल होता है और अपना फूड बनाने की कैपेबिलिटी होती है। फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है और फंगस अपना फूड खुद नहीं बना पाता है, पर यह एयर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंगस ग्रीन एल्गा जो अपना खाना खुद बना सकता है यानी कि बनाता है उसको हेल्प करता है। फंगस हार्श कंडीशन में वाटर और मिनरल्स देता है एल्गा को यानी कि एल्गे को। एल्गे फंगस को कार्बोहाइड्रेट फूड देता है। अब राइजोबियम बैक्टीरियम की बात करते हैं। राइजोबियम भी एक सिम्बियोन्ट्स का एग्जाम्पल है। राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट्स और मटर की रूट नोड्यूल्स में मिलता है। राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉल्युबल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में और नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन देता है लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में। बदले में प्लांट से वाटर और कार्बोहाइड्रेट फूड लेता है। राइजोबियम सॉइल में भी नाइट्रोजनस मिनरल्स मिक्स करता है। अब नेक्स्ट मोड पढ़ते हैं, वो है कार्निवोर्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, पर जिस सॉइल में ग्रो होता है उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, स्पेशली
नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन, नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स, ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं यानी कि किल करते हैं इंसेक्ट्स को, और इंसेक्ट की बॉडी से नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन्स लेते हैं अपनी मॉडिफाइड लीव्स की हेल्प से और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं पिचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप और ब्लैडरवोर्ट। इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पिचर प्लांट की ग्रीन लीफ की टिप या जिसे नेपेंथिस कहते हैं वह एक टैबुलर पिचर की तरह होता है। इसमें लेड होती है, फिगर 1.20 में देख सकते हैं। इस प्लांट के बॉटम में स्वीट डाइजेस्टिव जूस होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। मतलब डाइजेस्टिव जूस के लिए इंसेक्ट्स पिचर प्लांट के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाते हैं और फिर पिचर प्लांट उन्हें ट्रैप कर लेता है। पिचर प्लांट के अंदर नीचे की तरफ पॉइंट करने वाले हेयर होते हैं जो इंसेक्ट को बाहर नहीं जाने देते हैं। इंसेक्ट नीचे फिसल जाते हैं और जूस में गिर जाते हैं जहाँ इंसेक्ट मर जाता है और इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट्स लीफ में अब्जॉर्ब होते हैं। तो इंसेक्ट जूस के लिए प्लांट के अंदर जाता है जहाँ पर नीचे की तरफ पॉइंट वाले हेयर इंसेक्ट्स को नीचे गिराते हैं और इंसेक्ट जूस में गिर जाता है और इंसेक्ट वहाँ मर जाता है। लीफ इंसेक्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। अब नेक्स्ट सनड्यू के बारे में पढ़ते हैं। सनड्यू इसे ड्रोसेरा कहते हैं। सनड्यू बहुत सारे सेंसिटिव ग्रैन्युलर हेयर के साथ कवर होता है जो सन में ड्यू ड्रॉप्स की तरह ग्लिटर करते हैं। ड्यू ड्रॉप्स यानी कि ओस के बूंद की तरह। इसका नाम सनड्यू है। इंसेक्ट्स जो सनड्यू के कांटेक्ट में आते हैं उन्हें ये हेयर इंटैंगल्ड कर लेते हैं, किल करते हैं और न्यूट्रिएंट्स लीव्स में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीनस फ्लाईट्रैप पढ़ते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप को डायोनिया भी कहते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप की लीव्स ग्रीन और फ्लैट पेटियोल होता है। पेटियोल में एक लीफ ब्लेड होती है जो टर्मिनल लोब्स में डिवाइडेड होती है। मिड रिब में हिंग्ड होती है। लोब्स के अपर पार्ट में रेड पिगमेंट होता है और स्टिफ सेंसिटिव ग्रैन्युलर हेयर्स होते हैं। जैसे ही एक इंसेक्ट लीफ पर हेयर के कांटेक्ट में आता है, लीफ के 2 लोब्स बंद हो जाते हैं। मतलब इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है जहां इंसेक्ट को किल करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं और इंसेक्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। वहीं यूट्रिक्युलोरिया की बात करें तो जिसे ब्लैडरवोर्ट भी कहते हैं, यह एक एक्वेटिक प्लांट है। इसकी लीव्स छोटी ब्लैडर्स में मॉडिफाइड होती हैं जिसमें ट्रैप डोर एंट्रेंस होती है। इन ब्लैडर्स से इंसेक्ट एंटर तो कर लेते हैं पर एग्जिट नहीं कर पाता है। इंसेक्ट जो ब्लैडर के माउथ के पास आता है उसे ब्लैडर सक करता है, किल करता है और डाइजेस्ट कर लेता है। अब हम देखेंगे कि कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते हैं। प्लांट्स सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्राइम न्यूट्रिएंट्स हैं। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स सॉइल से अपनी रूट्स के द्वारा लेते हैं। जब क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है तब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है स्पेशली नाइट्रोजन। फॉरेस्ट में सॉइल नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती है। डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के कारण फार्म्स में एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगाने से पहले सॉइल रिप्लेनिश हो जानी चाहिए। सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं जब सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड किया जाता है। बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, हम सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट्स के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होते हैं। मैन्योर और कंपोस्ट को डिकेइंग डेड लीव्स, प्लांट मटेरियल और एनिमल ड्रॉपिंग्स मतलब डंग्स और यूरिन से प्रिपेयर किया जाता है। सिंथेटिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं जैसे NPK एक फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है।
यूरिया नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है जो लार्ज अमाउंट में ज़रूरी होता है। ये एनिमल्स की यूरिन से भी आता है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स की ग्रोथ के द्वारा भी सॉइल में नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन आ सकता है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। हमें मालूम है कि लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है। प्लांट्स जैसे कि बीन्स और पल्सेस के रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं और इन नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसे राइजोबियम कहते हैं, रहता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं। तो इन सब का यूज़ करके सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। कुछ बैक्टीरिया जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहीं फूड खाते हैं जो वहाँ पर होता है। इसके बदले में बैक्टीरिया फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। बड़े ट्रीज़ में फंगस ट्रीज़ के रूट सेल्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। फंगस नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ट्रीज़ को नाइट्रोजन देते हैं और फंगस ट्रीज़ से वाटर और कार्बोहाइड्रेट फूड लेता है। इस एसोसिएशन को माइकोराइजा माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट। अगर फंगल हाइफी रूट सेल्स को पेनेट्रेट नहीं करती है तो इसे एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है। हमने ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों पढ़ लिए हैं। अब इन दोनों में डिफरेंसेस पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफ्स ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये प्लांट्स के पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं और दूसरे सोर्स जैसे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। सेकंड, इनके सेल्स में क्लोरोफिल होती है। ये ऑटोट्रॉफ्स का है। हेटेरोट्रॉफ्स इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है। ऑटोट्रॉफ्स ये फूड के प्रोडक्शन के लिए सनलाइट पर डिपेंड होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स ये अपने न्यूट्रिशन के लिए सनलाइट पर डिपेंड नहीं होते। ऑटोट्रॉफ्स फोर्थ वाला है। इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफ्स इन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।